हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएल स्टडी में। जैसे कि जेएसएससी सीजीएल 2021 के तहत आपको मैथ का, रीजनिंग का और खोटा का क्लासेस इसी चैनल पे आपको अवेलेबल कराया जाता है और इसके तहत आई थिंक 8 से 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया भी जा चुका है। तो उस रूटीन के तहत, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिलता है, चाहे मैथ का, चाहे रीजनिंग का और चाहे खोटा का। और इसके पहले की वीडियो में मैंने ये भी चर्चा किया था कि सप्ताह में 2 वीडियो आपको मैथ के, 2 वीडियो रीजनिंग के और 2 वीडियो खोटा से संबंधित आपको मिलेंगे। और चूंकि अभी जो हमारा ये जो क्लासेस चल रहा है वो जेएसएससी सीजीएल के लिए ही डेडिकेटेड है और मेरा ये भी कमिटमेंट था जैसे कि जेएसएससी सीजीएल का पूरा मैथ, रीजनिंग और खोटा का क्लासेस आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। इसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस रूटीन के तहत आज मुझे रीजनिंग का वीडियो डालना चाहिए था, आज मुझे रीजनिंग का वीडियो अपलोड करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड। और इसके बाद आपको फिर कल से रेगुलर, जिस तरह से अभी तक वीडियो मिलते आया है, कल से फिर आपको रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जेएसएससी सीजीएल, चूँकि बहुत सारा अफवाह भी होता है आसपास में कि नहीं अभी वैकेंसी नहीं आने वाला है या फिर आएगा ही नहीं, तो इसीलिए कुछ हलचल होती है आयोग में जिससे आपको सूचित रहना, ये जिस मतलब कि इसका सूचना आपको देना मेरा कर्तव्य बनता है और आपको भी सूचित रहना चाहिए। जैसे कि जब मैंने जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, उसी से मैं आपको बताया था कि जेएसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी है या जो इसका नोटिफिकेशन है वो 15 नवंबर तक आ जाना चाहिए। और अगर 15 नवंबर तक नहीं आता है तो फिर दिसंबर या फिर जनवरी 2022 में आप कंफर्म रहो कि एट एनी हाउ दिसंबर टू जनवरी आपके पास इसका नोटिफिकेशन होगा। ये आप देख रहे, आई थिंक 15 या 16 दिन पहले का जो वीडियो था मेरा रीजनिंग का पहले का, उसमें इन चीज़ों पे हम चर्चा कर चुके थे कि जो नोटिफिकेशन है वो 10 दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में फिर आपके पास होगा। चूँकि 15 नवंबर एक एक्सपेक्टेड डेट था, लेकिन चूँकि उस दिन नहीं आया तो उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि दिसंबर से जनवरी के बीच में, अगर 15 नवंबर को नहीं आता है तो दिसंबर से जनवरी के बीच में आपके पास नोटिफिकेशन जो है जेएसएससी सीजीएल का वो आपके पास होगा। तो उसी से संबंधित कुछ आज हम बातें करेंगे। जैसे कि क्या है कि जेएसएससी सीजीएल में मैंने इसके पहले की वीडियो जिसमें सिलेबस का हम चर्चा किए थे। अच्छा, जेएसएससी सीजीएल का क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, इसका हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो जिसमें जेएसएससी सीजीएल का पूरा सिलेबस क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न है, उसका चर्चा किया गया है। तो जैसे कि उस वीडियो में हमने कहा था कि जेएसएससी सीजीएल के अंतर्गत लगभग 1350 पोस्ट आपके आने वाले हैं। लगभग 1350 पोस्ट जो है वो आपके आने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के तहत। ठीक, अब उसमें से कौन कौन से पोस्ट थे उसको थोड़ा सा रिव्यू। अच्छा, इस पोस्ट को आज चर्चा में क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि 3 दिसंबर को कार्मिक के द्वारा जेएसएससी को कुछ वैकेंसियों के लिए एप्लीकेशन दे दिया गया है। ठीक, सूचना दे दिया गया है 3 तारीख को। ठीक है, 3 दिसंबर 2021, 3 दिसंबर को एक ऑफिशियली कार्मिक के द्वारा, क्योंकि कार्मिक के द्वारा ये भेजा जाता है जेएसएससी को कि हाँ इतना पद यहाँ पे रिक्त है, आप इसका नोटिफिकेशन निकाल सकते हो। उसके बाद फिर जेएसएससी डिसीजन लेता है कि हाँ इसमें 19-20 मतलब जो पद का संख्या होता है उसमें 19-20 करके नोटिफिकेशन आपको रिलीज करता है जेएसएससी। तो 3 तारीख का ये हलचल हुआ है और इसीलिए इसका क्या है, इसमें ये चीज़ मैं आपको सूचित करना चाह रहा था, इसीलिए ये वीडियो लाने का मेरा मेन उद्देश्य था। अब इस तरह की जो दोबारा वीडियो है मैं तभी लाऊंगा जब जेएसएससी सीजीएल का प्रॉपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी लाने का मकसद सिर्फ ये था कि 3 तारीख का कार्मिक के द्वारा कार्मिक के द्वारा जेएसएससी को कुछ पदों के लिए एप्लीकेशन से, कुछ पदों के लिए अधिसूचना दे दिया गया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब इंडिकेशन आपके पास ये हो गया है कि आप कंफर्म रहो कि दिसंबर में या जनवरी में जेएसएससी के द्वारा वैकेंसी निकलने वाला है एट एनी हाउ। दिसंबर, लास्ट ऑफ दिसंबर जाइए, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, मतलब दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में आपके पास जेएसएससी का नोटिफिकेशन होगा। ठीक, अब उसमें क्या है कि जैसे कि इसके पहले की वीडियो में क्या बताया था कि 1350 पोस्ट आपके जेएसएससी सीजीएल के आने वाले हैं। उसमें से कौन कौन से पोस्ट होते हैं या कौन कौन से पोस्ट थे, तो उसमें था प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सचिवालय सहायक का और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो का। तो ये 5 पोस्ट थे और ये 5 पोस्ट को लेके 5-6 पोस्ट को मिलाकर लगभग 1350 वैकेंसी जेएसएससी सीजीएल में आपके पास आने वाला था, या हम कह लें कि आने वाला है।
1350 पोस्ट। लेकिन उसमें अभी 3 तारीख का जो नोटिफिकेशन है, ये 3 तारीख का जो अधिसूचना प्राप्त हुआ है जेएसएससी को कार्मिक के द्वारा, उसमें क्या है कि सचिवालय सहायक, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल का जो सबसे पहला प्रेफरेंस रहता है स्टूडेंट्स का, वो रहता है सचिवालय सहायक का। जो जेएसएससी सीजीएल के अगर आप एस्पिरेंट्स हैं तो उसमें पहला प्रेफरेंस सबका रहता है सचिवालय सहायक का। ठीक, तो इसमें कौन कौन से पोस्ट है ये तो हम चर्चा कर लिए। अब उसमें पहला प्रेफरेंस रहता है सचिवालय सहायक का। तो 3 तारीख के डेट में सचिवालय सहायक के टोटल 378 पोस्टों की अधिसूचना जेएसएससी को भेज दिया गया है कार्मिक के द्वारा। 378 पोस्ट का, जो कि 2019 में इसकी संख्या कम थी। 2019 में इसकी संख्या 350 के आसपास थी, लेकिन अब इसका जो है इंक्रीज करके लगभग नहीं, आप एग्जैक्ट पकड़ के चलो कि 378 आपके पोस्ट सिर्फ और सिर्फ सचिवालय सहायक के आने वाले हैं। तो अधिसूचना जो है 3 तारीख को वो सचिवालय सहायक का भेज दिया गया है 378 पोस्ट के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बाकी के पोस्ट बचे, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या अंचल निरीक्षक सहकार लोगों का, तो अब हो सकता है कि सेपरेट करके इसका वो वैकेंसी निकाले, मतलब इसका नोटिफिकेशन निकाले। चूंकि ये पूरा जो पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो जेएसएससी मतलब झारखंड सचिवालय के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसमें से अभी 3 तारीख के डेट में सचिवालय सहायक का सेपरेट 378 पोस्ट के लिए अधिसूचना जो है वो जेएसएससी को भेज दिया गया है। उसके साथ ही इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी लगभग 2000 से लेकर 2200 वैकेंसी के लिए अधिसूचना जो है वो जेएसएससी को भेज दिया गया है। साथ ही साथ टेक्निकल पोस्ट के लिए, जिसमें डिप्लोमा या फिर बी या बीटेक के कुछ पोस्ट होते हैं, तो टेक्निकल पोस्ट के लिए भी अधिसूचना जो है वो जेएसएससी को भेजा गया है 3 तारीख के डेट में। किसके लिए? एक तो सचिवालय सहायक के लिए लगभग नहीं, सचिवालय सहायक के लिए कंफर्म हो कि 378 सीट का कम से कम, मतलब कि एट एनी हाउ आपके पास 378 सीट आएंगे सचिवालय सहायक का इस बार। तो सचिवालय सहायक का अधिसूचना 378 सीट का भेज दिया गया है। इंटरमीडिएट लेवल के लिए जेएसएससी के द्वारा लगभग 2000 से लेकर 2200 पद इस बार निकलने वाले हैं, और टेक्निकल के भी इस बार पोस्ट निकलने वाले हैं डिप्लोमा या बी बीटेक कैंडिडेट्स के लिए। ठीक, तो इसमें इंफॉर्मेशन ये था कि क्योंकि 378 पोस्ट का अधिसूचना जो है वो जेएसएससी को भेज दिया गया, किस पोस्ट के लिए? तो सचिवालय सहायक के लिए, जो कि झारखंड सचिवालय के अंतर्गत सबसे पहला प्रेफरेंस कैंडिडेट रहता है ये सचिवालय सहायक का। तो इसमें 378 पोस्ट का अधिसूचना भेज दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन हो सकता है कि लास्ट दिसंबर होते होते आपके पास होगा, और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है मैं आपको इसका सूचना भी दे दूंगा। और चूंकि जैसे हमारा क्लासेस तो चल ही रहा है जेएसएससी सीजीएल को लेके, इसके पहले भी मैंने कहा था कि लोग क्या कहते हैं उसमें आप ना जाओ, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास है सिर्फ पढ़ाई करना। तो पढ़ाई आप कंटिन्यू करो, और चूंकि हम ऑलरेडी 15-16 दिन से क्लास अभी स्टार्ट कर चुके हैं, 15-16 दिन हमारा हो चुका है, 10-12 वीडियो हम कर चुके हैं, तो धीरे धीरे हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने को रहेगा। मतलब है कि नोटिफिकेशन आया तो उसमें इसके पहले एक वीडियो में बताया था कि 40% तक एटलीस्ट सिलेबस मैं कवर कर दूंगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो वीडियो का क्वांटिटी में बढ़ा दूंगा। पर डे हो सकता है आपको 2-2 वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, 3-3 वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। जो कमिटमेंट है मेरा उस पर मैं खरा उतरूंगा। ये जो वीडियो था स्पेशली सिर्फ आपको ये बोलने के लिए था कि 378 पोस्ट के लिए, सचिवालय सहायक के 378 पोस्ट के लिए अधिसूचना जेएसएससी को भेज दिया गया है, प्लस इंटरमीडिएट लेवल के लिए जेएसएससी के द्वारा अधिसूचना भेज दिया गया है, और प्लस टेक्निकल पोस्ट के लिए भी जेएसएससी को अधिसूचना भेज दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब जो ये आयोग है, ये सरकार जो है वो थोड़ा एक्शन मोड में आ गई है। आप निसंदेह, निसंकोच, बिना किसी का सुने, अपना मन का सुनो, कॉन्फिडेंट होकर जिस तरह से तैयारी आप कर रहे हो उस तरह से तैयारी अपना कंटिन्यू रखो। क्योंकि झारखंड में, अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि झारखंड में अगर अब कोई भी वैकेंसी पहला निकलेगा तो वो झारखंड सचिवालय का वैकेंसी होगा। इसके पीछे रीजन ये भी है कि चूंकि 2015 का पीटी होने के बाद इसका पीटी कैंसिल हुआ, 2019 का फिर फॉर्म भरा है वो फिर से रद्द हो गया नियमावली के चक्कर में। ठीक, और अभी भी इसका नियमावली कोर्ट में है। अब बहुत लोगों को ये भी कहना होगा कि सर इसका नियमावली तो कोर्ट में है, अभी तो कैसे फिर सरकार निकाल सकती है। लेकिन आप उसका टेंशन मत लो, सरकार अगर चाहे और नियमावली में अगर मान लो कुछ विरोध भी होता है तो सरकार इसका सलूशन मतलब बहुत जल्दी कर सकती है। क्योंकि अब चूंकि मैंने क्या बताया कि सरकार को ऑलरेडी 2-3 साल हो चुके हैं भाई, 5 साल का टर्म ओवर में उसको 2 बार कम से कम वैकेंसी देना पड़ेगा। इसका हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो में। ठीक, तो वही चीज़ को मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आपके पास दिसंबर से लेकर जनवरी तक एट एनी हाउ जेएसएससी का नोटिफिकेशन आपके पास होगा।
और उस समय नोटिफिकेशन आ गया तो आपके पास, और अगर आपका तैयारी नहीं है तो पछताने के अलावा कुछ ऑप्शंस नहीं होगा। क्योंकि ये जो सचिवालय सहायक है, झारखंड सचिवालय के अंतर्गत जितने भी पोस्ट आपको ऑफर होते हैं उसमें से खास करके ये सचिवालय सहायक के लिए बहुत ज़्यादा रिश होता है, क्योंकि सबका पहला प्रेफरेंस होता है सचिवालय सहायक। और इसी का सेपरेट पोस्ट 378 पोस्ट के लिए अधिसूचना जेसीसी को भेज दिया गया है कार्मिक के द्वारा, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट और टेक्निकल के लिए। तो अपना जैसे कि जेसीसी सीजीएल मतलब झारखंड सचिवालय का ऑलरेडी क्लासेस चल रहा है, मैथ का, रीजनिंग का, खोटा का, ठीक। तो अब इसका मतलब है कि 3 तारीख को ये जो हरकत हुआ, ये जो मूवमेंट हुआ है, इससे ये कंफर्म्ड हो चुका है कि आपके नोटिफिकेशन दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में कभी भी आ सकते हैं। तो आप तैयार रहो, तैयारी आप कंटिन्यू रखो। बस इस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि सरकार है और आयोग जो है वो आप एक्शन मोड में है। आपके नोटिफिकेशन ये जो जेसीसी मतलब झारखंड सचिवालय का जो नोटिफिकेशन है वो किसी भी वक्त आपके पास आ सकता है, और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है इसका भी सूचना मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेसीसी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए, चूँकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा इसका सूचना सबसे पहले मैं आपको दे दूंगा, तो सूचित रहने के लिए, साथ ही साथ चूँकि झारखंड सचिवालय का सिलेबस मैं इसी चैनल पे अवेलेबल करा रहा हूँ, खास करके मैथ का, रीजनिंग का और खोटा का। तो कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ जितना हो सके आप शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगला वीडियो में रीजनिंग वीडियो के साथ। जैसे कि आप जो वीडियो है वो रीजनिंग, मैथ और खोटा का कंटिन्यू रहेगा कल से। तो आज जैसे कि आज की रीजनिंग का था, आज रीजनिंग अपलोड करना था मुझे, आज नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दिस। क्योंकि ये सूचना भी आपको देना मुझे लगा कि ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा ये बूस्टर का काम करेगा आपके लिए। क्योंकि आपको जब पता रहता है कि सरकार एक्शन मोड में है, आयोग एक्शन मोड में है, तो आपको पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये सूचना आपको देना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सूचना दिया कि 378 पोस्ट सचिवालय सहायक के 378 पोस्ट का अधिसूचना जेसीसी को दिया जा चुका है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तैयारी पुरजोर रखें, बेहतरीन तैयारी रखें। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।